अगर तुमने नीट जस्ट क्वालिफाई किया है और क्वालिफाई से लेके तुम्हारा स्कोर 550 या 555 के बीच में आ रहा है, तुम्हें भी पता है कि इस स्कोर के बीच में तुमको कहीं एमबीबीएस सीट नहीं मिलने वाली है, तो मैं तुमको बोलूंगी बेटा ये 2 फॉर्म जरूर फिल कर लेना तुम सब लोग, क्योंकि जो नीट रीनीट के लूप से अगर तुम बाहर निकलना चाहते हो, यू आर डन विद दिस एजुकेशन सिस्टम कि यार बार बार कभी पेपर लीक हो जाता है, कभी पेपर का डिफिकल्टी लेवल बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाता है, तो हमें नहीं पता नेक्स्ट ईयर एनटीए क्या बॉम्ब आपके ऊपर फोड़ने वाला है, या फिर क्या चेंजेस होंगे, सीबीटी मोड होगा तो आपको पता है नॉर्मलाइजेशन होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो अपना 1 ईयर इस नीट रीनीट इन सब में देने से पहले एक बार मैं आपको बोलती हूँ कि इसी साल जितनी भी पॉसिबल ऑप्शंस है ना अपने आप को सेटल डाउन करने के लिए बेटा कर लो। नहीं पता नेक्स्ट ईयर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो इस वीडियो में आपको 2 फॉर्म बनाने वाली हूँ जिसके थ्रू आप लो फीस एमबीबीएस कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। तो प्लीज मेक श्योर वीडियो को बिल्कुल एंड तक देख लेना, बहुत रियलिस्टिक चीजें आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ। अब अगर मैं बोलूँ तो ये 2 कौन से फॉर्म है बेटा, नाउ वी हैव 2 फॉर्म्स आर ओपन जिनकी डेडलाइन ऑलमोस्ट ओवर होने वाली थी, लेकिन अभी भी यू डोंट हैव मच टाइम, बहुत कम टाइम है। सबसे पहले कर्नाटका की स्टेट काउंसलिंग, अगर तुमने नीट का एग्जाम दिया है तो कर्नाटका स्टेट काउंसलिंग का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका 30 जुलाई तक। अब किसको फिल करना चाहिए किसको नहीं फिल करना चाहिए सारी चीजें एंड तक बताऊंगी तुम लोगों को। एक आता है केरला स्टेट काउंसिल जिसको हम कीम भी बोलते हैं, कीम एंड किया, ये 2 ऐसे एप्लीकेशन फॉर्म है जो हर स्टूडेंट को फिल करना है, क्योंकि कर्नाटका और केरला दीज आर द ओपन स्टेट। अब जिसको नहीं पता है ओपन एंड क्लोज स्टेट क्या, उसमें भी डिफरेंस तुमको मैं आगे समझा दूंगी। तो अभी सबसे पहली चीज डेडलाइन नोट कर लो, 30 जुलाई से पहले पहले आपको कर्नाटका का स्टेट काउंसलिंग का फॉर्म फिल कर देना है। एंड केरला का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो 27 जुलाई 27 जुलाई सुबह 11 बजे तक। तो प्लीज मेक श्योर सुबह 11 से पहले पहले, एंड इवन उस टाइम तो वेबसाइट भी बहुत ज्यादा आपका प्रॉब्लम करेगी, तो मेक श्योर 26 तक मींस कल तक आप लोग फॉर्म फिल कर लेना। अब होता क्या, कर्नाटका और केरला ये ऐसे स्टेट है, अगर मैं बोलूं तो कर्नाटका एक ऐसा स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा एमबीबीएस सीट्स अवेलेबल है और सबसे लो फीस। अगर लो फीस में मैं बात करूं तो ऑल ओवर द जितने भी स्टेट है ना, केरला एक ऐसा स्टेट है जिसमें कम फीस वाले प्राइवेट कॉलेजेस आते हैं जो हर स्टेट का स्टूडेंट यहां पर अप्लाई कर सकता है। इन द सेम टाइम कर्नाटका सेकंड पर आता है कि कर्नाटका में भी लो फीस कॉलेजेस है। अगर आप तुम किसी भी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेते हो ना तो 1 साल की फीस 18 लाख 20 लाख 22 लाख बेटा 35 लाख तक भी एक एक साल की। तुम्हारा जो बजट जाता है ना 1.5 करोड़ तक पहुंच जाता है एक एमबीबीएस का। अब जो अफोर्ड कर सकता है वो तो वहां जाएगा ही जाएगा, लेकिन अगर जो अफोर्ड नहीं कर सकता एंड यू वांट कि मुझे एजुकेशन लोन लेना है या फिर कुछ भी लोन के थ्रू अगर जाना चाहते हो तो बेटा लो फीस वाले कॉलेजेस को सिलेक्ट करो। अब इन दोनों स्टेट्स के अंदर क्या है, इन दोनों स्टेट में जितनी भी सीट्स हैं, अब देखो इन जिनके पास इन स्टेट का डोमिसाइल है वो तो बिल्कुल भी इन एप्लीकेशन फॉर्म को स्किप नहीं करेगा, आपकी स्टेट काउंसलिंग इन्हीं से होने वाली है। तो जितने भी गवर्नमेंट सीट्स हैं वो तो सब डोमिसाइल के ऊपर मिलने वाली है। अब इन दोनों स्टेट में बहुत सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं, बहुत टॉप इंफ्रास्ट्रक्चर वाले कॉलेजेस आपको मिलने वाले हैं। जितने भी प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी 85% सीट्स भी डोमिसाइल वाले स्टूडेंट्स के लिए है और उनकी 15% सीट्स जो है आप लोगों की वो बाकी स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व है। तो आप लोगों का जो ये फॉर्म फिल करोगे इन 15% ही। अब होता क्या है कि अगर यहाँ पे 85% में से कोई सीट किसी कॉलेज में वेकेंट रह गई तो उस सीट को भी अदर स्टेट वाले स्टूडेंट्स के लिए ओपन कर दिया जाता है। और इन्हीं में अगर आप गवर्नमेंट की बात करेंगे तो बेटा गवर्नमेंट में भी 15% जो सीट्स होती हैं इन दोनों स्टेट में उनकी काउंसलिंग आपका एमसीसी कराता है और बाकी 85% की जो काउंसलिंग होती है वो आपका ये पर्टिकुलर स्टेट करा रहा है। अब इनमें कॉलेजेस और इनके फीस स्ट्रक्चर हमें एक बार बता दो। तो अगर मैं तुम लोगों को बेटा कर्नाटका वाली की बताऊं ना तो कर्नाटका के अंदर जिनके पास डोमिसाइल है गवर्नमेंट में सीट्स में प्राइवेट कॉलेजेस की फीस अगर मैं आपको बताऊं तो बेटा इनकी जो प्राइवेट कॉलेजेस की फीस 1,53,000 होती है सिर्फ 153। कौन, जिसके पास कर्नाटका का डोमिसाइल है, अगर वो प्राइवेट से भी कर रहे हैं देखो गवर्नमेंट की फीस आपको देनी पड़ रही है। एंड यहीं पर अगर तुम अदर स्टेट वाले स्टूडेंट हो तो आपकी फीस 12 लाख पर साल हो जाती है, 12 लाख पर ईयर। केरला की फीस बहुत कम है। केरला की फीस अगर आप अपने पर्टिकुलर स्टेट वाले हैं तो 70-80 हजार गवर्नमेंट की हो जाएगी, और अगर हम प्राइवेट में बात करें अदर स्टेट स्टूडेंट अगर केरला में जाना चाहता है तो उसकी फीस मैक्स टू मैक्स 8 से 9 लाख होगी। सही नहीं मिलेगी बेटा किसी भी स्टेट में तुमको 8 से 9 लाख पे 8 से 9 लाख वाला फीस वाला कॉलेज नहीं मिलने वाला है। ये बहुत रियलिस्टिक चीजें तुमको बता रही हूँ। अब जरा एक बार देख लो, ये मेरे पास कर्नाटका के कॉलेजेस की लिस्ट मैं तुम्हारे सामने दिखा रही हूँ जिसमें स्टेट कोटा मतलब ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस 85% स्टेट कोटा 1,53,1,50,000। लेकिन अगर यहीं पर अगर हम दूसरे स्टेट जिसको बोलते हैं मैनेजमेंट कोटा तो 12 लाख फीस है, ये रहा 12 लाख।
16 लाख भी है कुछ कॉलेजेस के 25 लाख भी है, जैसे कि MS आपका रमैया मेडिकल कॉलेज है जो कि बैंगलोर के अंदर प्रेजेंट है, 22 लाख भी फीस है। तो ये क्यों जाना है, हम तो 12 लाख वाले कॉलेजेस को टारगेट करेंगे ना। और आपका अगर जस्ट क्वालिफाई भी किया ना तब भी मिल जाते हैं ये। अब आ जाओ यहीं पर, अगर मैं तुम लोगों को केरला वाले कॉलेजेस की दिखाऊं तो केरला वाले कॉलेजेस की जो फीस है 8,57,000 है मैनेजमेंट कोटा के। वही देखो 12 लाख और 8 लाख में बहुत डिफरेंस है बेटा, बहुत डिफरेंस है। तो ये आप लोगों की 8,10,000, 8,27,000, 8,97,000, तो ये आप लोगों की, ये आपके कॉलेजेस है केरला में जो आपको अपने अगर इसमें किया और की इसके एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए होंगे तभी आप काउंसलिंग करा पाओगे। लास्ट ऑप्शन है, मैं बोलूंगी फॉर्म फिल कर देना बिल्कुल। अब अगर मैं तुम लोगों को स्टेट और ये तो देखो दो के अभी एप्लीकेशन फॉर्म आए हैं, ऐसे ही तमिलनाडु के भी एप्लीकेशन, अगर तमिलनाडु में जाना चाहते हो वहां भी जा सकते हो। तो अब देखो क्लोज और ओपन स्टेट में क्या होता है कि क्लोज स्टेट गुजरात, उड़ीसा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, ये ऐसे स्टेट है जिनके प्राइवेट कॉलेजेस में भी आप एडमिशन नहीं ले सकते। गुजरात के लिए सबसे बेस्ट चीज आती है बेटा, इसमें जीमर्स है कुछ, ठीक है। ये जीमर्स आपके एक तरीके से सेमी गवर्नमेंट है जो आपको एमसीसी की काउंसलिंग से ही मिल जाता है। उड़ीसा है, पंजाब है, जम्मू कश्मीर है, इवन इसमें महाराष्ट्र भी आ जाता है, लेकिन महाराष्ट्र में कुछ इंस्टीट्यूशनल कोटा है जिसपे ओपन स्टेट में वो चला जाता है, ठीक है। अब ओपन स्टेट जैसे कि आंध्र प्रदेश, बिहार है, बिहार की भी फीस बहुत कम होती है। अब अगर तुम किसी और स्टेट से तुम बिहार के प्राइवेट कॉलेज में जाना चाहते हो तो तुम अप्लाई कर सकते हो, बिहार की स्टेट काउंसलिंग स्टार्ट होगी। ऐसे ही राजस्थान में अदर स्टेट का स्टूडेंट भी जा सकता है। तो ये सारे के सारे हमारे ओपन स्टेट्स हैं जिसमें आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब ये वाली चीजें तो मैंने बता दिया। अब इसके बाद नेक्स्ट चीज आती है कि यार दी हमारा ना इतना बजट नहीं है, क्योंकि अगर इसको भी हम ऑन एन एवरेज लेके चले ना, ये 8 लाख अगर मैं हार्ड क्योंकि यहाँ हॉस्टल चार्जेस भी तो होंगे, तो आपका 10 लाख एक साल का अगर एक्सपेंस आ रहा है और 10 लाख इंटू 5 कर दो, 5 साढ़े 5 साल की एमबीबीएस है, तो ऑन एन एवरेज आपका 60 लाख तक तो यहाँ पर भी बैठ रहा है। 60 लाख तक आप लोग इंडिया से एमबीबीएस कर पाएंगे। अब बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जिनकी हर दिन मेरे पास रिक्वेस्ट आ रही है कि दी हमें 60 लाख नहीं, हमारा बजट सिर्फ और सिर्फ 40 लाख तक है, हमारा बजट 25 लाख तक है, क्या हम कहीं से एमबीबीएस नहीं कर सकते? बेटा कर सकते हो। सबसे बेस्ट ऑप्शन है तुम्हारे लिए, एक तो आपका नेपाल हो गया, नेपाल से आप एमबीबीएस कर सकते हो, या फिर आप लोग अब्रॉड में जाना चाहो, अब्रॉड में मैं आपको अब्रॉड में 5 टॉप कंट्रीज बताती हूँ अकॉर्डिंग टू द रिसर्च जिनमें सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स जा रहा होता है। जैसे कि सबसे पहली कंट्री है आपकी रशिया, दूसरा जिसका मिनिमम अगर आपका 25 लाख है ना बेटा, 25 लाख मिनिमम बजट है, आप रशिया। अब जैसे जैसे आप इसमें टॉप यूनिवर्सिटी पर जाते रहेंगे आपका बजट बढ़ता रहेगा। जैसे कि कजाकिस्तान है, ये सब जो इंडिया के एमबीबीएस कॉलेजेस है जो एनएमसी डब्ल्यूएचओ के थ्रू अप्रूव है, ये सब एनएमसी एंड डब्ल्यूएचओ के थ्रू अप्रूव है एंड करिकुलम सेम फॉलो करता है। बस इंडिया से एमबीबीएस करोगे 1 CR तक का आपका बजट होना चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड करोगे तो उसके हाफ में आपकी पूरी एमबीबीएस हो जाएगी। बस इसके बाद जो सबसे ज्यादा बच्चे डरते हैं ना, वो डरते हैं एफएमजीसी का एग्जाम से। दी एफएमजीसी का पासिंग रेशियो बहुत कम है। तो अब मैं तुम लोगों को चलो एक रियलिस्टिक डेटा दिखा देती हूँ एफएमजीसी का। ये ऑफिशियल वेबसाइट है, अगर आप इस वेबसाइट पर जाएंगे मैं आपको 2025 का डेटा दिखा देती हूँ। लेट मी शो यू। तो अगर आप इसमें देखो, सबसे पहली चीज मैंने जो फर्स्ट ऑप्शन आपको दिया वो दिया नेपाल का। सबसे पहली चीज, नेपाल में जाने के लिए वीजा नहीं चाहिए आपको, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये देखो एफएमजीसी रेशियो का कंपैरिजन, लेट मी शो यू कि सबसे ज्यादा अगर आप देखोगे ना इजिप्ट, ये देखो जॉर्जिया का अगर मैं आपको दिखाऊं, क्योंकि बच्चे सबसे ज्यादा जॉर्जिया, रशिया, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इन कंट्रीज में जाना प्रेफर कर रहे होते हैं। एंड बहुत सारे बच्चे जाते भी हैं। ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे जाके, बहुत सारे बच्चों के मन में होता है कि मुझे लैंग्वेज बैरियर आता है, नहीं आता है यार लैंग्वेज बैरियर, क्योंकि ये सब इंग्लिश यूनिवर्सिटीज है जिनमें सिंपल करिकुलम इंग्लिश फॉलो होता है। ऑफकोर्स वहां की जो लैंग्वेज है वो तो यार तुम अपने किसी अपने स्टेट से निकल के दूसरे स्टेट में जाओगे वो भी तुमको अपनी लैंग्वेज सिखाएंगे, वो तो डोमेन लैंग्वेज। यहाँ पर भी तुम जॉर्जिया में जाओगे तो तुमको उनकी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। एंड इवन आप लोगों को एक इंटरनेशनल एक्सपोजर मिलता है, आपके फ्रेंड सर्कल ऐसे बनता है, आपकी स्किल्स डेवलपमेंट हो रही होती है, वहां पर टेक्नोलॉजीज आपको बहुत ज्यादा मिल रही होती हैं जो इंडिया में आपको नहीं मिल पाएंगी। अब अगर आप एफएमजीसी का रेशियो देखोगे तो यहाँ पर मैं यहाँ पर आपको दिखा देती हूँ, जैसे कि टोटल स्टूडेंट एपियर इन्होंने दिखाया हुआ है, ये वाली आपकी डेविड मेडिकल यूनिवर्सिटी है, तो 51 स्टूडेंट्स एपियर हुए, जिसमें से हमारे पास 30 स्टूडेंट फेल हुए एंड 21 स्टूडेंट हमारे पास पास हुए।
30 फेल हुए, 21 पास हुए। ये आप लोगों का एफएमजीसी का रेशो है। अब ये तो आपको लगेगा कि यार दी बहुत कम बच्चे आपका पास कर पा रहे हैं। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, यू हैव टू बी श्योर कि हाँ यार मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है, मैं 5-5.5 साल किसी भी यूनिवर्सिटी से, किसी भी कंट्री से अगर पढ़ूंगा, तो पढ़ने के बाद एफएमजीसी की मेरे माइंड में क्लियर होगा कि यार मुझे आके इंडिया में प्रैक्टिस करना है। बहुत रियलिटी चीज बताती हूँ यार, एक बार बच्चा आउट ऑफ इंडिया चला जाता ना, एक बार बाहर की कंट्री में जाके से, तो वहीं पर प्रैक्टिस करना शुरू कर देते, क्योंकि उसको भी पता है कि यार जो मुझे इंडिया में पैकेज मिल रहा है उससे डबल ट्रिपल आपको अदर कंट्रीज में मिलता है। सेम विद द बीएससी नर्सिंग कोर्सेज के लिए होता है। बच्चे यहाँ से बीएससी नर्सिंग करके अब्रॉड क्यों जाते हैं? क्योंकि यहाँ पर अगर तुमको 12 से 15 एलपीए तक मिल रहा है, वहां आपको सीआर में पैकेज मिलता है, इंटू 10x हो जाता है। सेम यहाँ पर भी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो अगर मैं आप लोगों को देखो नेपाल का एफएमजीसी रेशो दिखा देती हूँ, ये आपके सामने कजाकिस्तान का है, ये रहा देखो, नेपाल का एफएमजीसी रेशो सबसे ज्यादा है। अगर आप देखें ना, बीपी कोइराला इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस 37 स्टूडेंट्स अपियर हुए, जिसमें से 27 स्टूडेंट्स पास हुए। ऐसे ही आपका विराट मेडिकल कॉलेज 56 से इसका थोड़ा सा कम है। देन इसमें अगर आप बाकी देखना, चितवान मेडिकल कॉलेज 5 बच्चे अपियर हुए, जिसमें से 4 स्टूडेंट ने क्वालिफाई कर लिया। कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस आपका जो कि भरतपुर में है, 158 स्टूडेंट, इसमें भी यहाँ पे 35 है। तो आप बाकी की अगर यहाँ पे देखेंगे ना, 22 है इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल त्रिभुवन इंस्टीट्यूट, इसमें तो 13 स्टूडेंट्स ने पास किया। तो एफएमजीसी रेशियो से, क्योंकि बच्चों का सबसे बड़ा डर यही होता है कि दी इंडिया में आके प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, ये नहीं कर, बेटा सब कर लेते हैं। यू हैव टू बी वेरी श्योर कि हाँ यार मुझे अपने पोटेंशियल, मुझे खुद पे भरोसा है कि मैं कर पाऊंगा। एंड एक साल अपना बर्बाद करने से बेटर है कि आप कहीं पर सेटल डाउन हो जाओ लेस से लेस बजट में। एंड अगर तुम्हारा स्कोर अभी भी 300-400 तक अटका हुआ है ना, तुमको लग रहा है नेक्स्ट ईयर इंप्रूव हो जाएगा, बेटा बहुत बहुत कम चांसेस होता है इंप्रूव होने के, बहुत कम। अब अगर तुमको चाहिए कि यार मुझे ना पूरी काउंसलिंग की गाइडेंस चाहिए, एमबीबीएस अब्रॉड की, नेपाल से एमबीबीएस कैसे करना है, या फिर मुझे केरला, इन सब की स्टेट काउंसलिंग्स करानी है, क्योंकि इनके अलावा देखो ना बहुत सारी ओपन स्टेट्स है, यूपी, त्रिपुरा, जहां पर आप लो से लो फीस में अदर स्टेट में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बच्चों को गाइडेंस नहीं होती है कि करना कैसे है। तो आप सब लोगों के लिए आई हैव स्टार्टेड माई पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान। अब ये पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग प्लान आप लोगों को कैसे मिलेगा, इसमें क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको किसी भी तरीके की काउंसलिंग करानी है, आपको एमसीसी कराना है, आयुष कराना है, स्टेट कराना है, आपको एमबीबीएस अब्रॉड के लिए करना है, आपको नेपाल के लिए सजेशन चाहिए, तो आप मुझसे यहाँ पर 1-on-1 कनेक्ट कर सकते हैं इन दिस पर्सनलाइज्ड काउंसलिंग, जिसमें मैं खुद आपकी चॉइस फिलिंग कराने वाली हूँ। आप मेरे साथ 1-on-1 यहाँ पर कॉल पे कनेक्ट कर रहे होंगे, आपकी पूरी जो काउंसलिंग की जर्नी है वो आप मेरे साथ यहाँ पर कर रहे होंगे। सबसे बेस्ट चीज यही है कि यार यहाँ पर एरर के चांसेस नहीं होने वाला है बिल्कुल भी, क्योंकि बच्चे बहुत गलतियां करते हैं। इसको लेने के लिए आपको क्या करना है बेटा, मेरा ऐप डाउनलोड करना है, मेड अबाउट बायो ऐप। आप जैसे ही ऐप डाउनलोड करेंगे, आपके सामने स्टोर सेक्शन पे जाना, वहां पर पर्सनलाइज काउंसलिंग प्लान आपको दिख जाएगा। ऐप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, वहां से जाके एनरोल कर सकते हैं। और ये जो कोर्स है आपको मिलने वाला है 15,000 के अंदर, जिसमें आपको A to Z सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। आप यहाँ पर अगर मेरा कूपन कोड यूज करेंगे मेडिको प्रो, तो मेडिको प्रो कूपन कोड के बाद आपको यहाँ पे इंस्टेंट डिस्काउंट पे मिल जाएगा 5,000 तक का। बट वो डिस्काउंट सिर्फ और सिर्फ आज रात तक के लिए वैलिड है। तो इसके साथ साथ अगर तुमको चाहिए कि नहीं यार दी मुझे पहले चेक करना है कि यार मुझे एमबीबीएस अब्रॉड में नेपाल में, मुझे सिर्फ एमबीबीएस अब्रॉड और नेपाल वाले बच्चे, अगर उनको चाहिए कि नहीं हमें काउंसलिंग प्लान नहीं, हमें पहले गाइडेंस चाहिए, तो मेरा एक गूगल फॉर्म मैंने आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस गूगल फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एंड उसको जैसे ही फिल करोगे तो मेरी टीम आपको रीच आउट करेगी, आपको गाइड करेगी कि कौन सी कंट्री में आपको जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए उस तरीके। क्योंकि एमबीबीएस अब्रॉड, नेपाल या फिर ये सारी चीजें प्राइवेट एमबीबीएस में इतने ज्यादा इसके अंदर स्कैम चल रहे होते हैं, इतने ज्यादा फ्रॉड चल रहे होते हैं, बच्चों से लाखों रुपए यहाँ पर ले लिए जाते हैं, और सब एट द एंड बच्चे का 1 साल बर्बाद हो जाता है, पैसे तो वेस्ट होता है, फाइनेंशियल लॉस तो है ही है। लेकिन इसीलिए मैं बोलती हूँ कि एमबीबीएस अब्रॉड अगर आप कर रहे हो तो मेक श्योर एक ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म से करो, जहां पर आप लोगों का बेनिफिट देखा जाए, ना कि खुद का बेनिफिट। एंड बीइंग एन एजुकेटर, तो मेरे लिए सबसे प्रायोरिटी स्टूडेंट्स हैं। तो अगर आपको चाहिए कि हाँ यार एमबीबीएस अब्रॉड की एकदम ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मुझे, कि मेरा पासपोर्ट वीजा कैसे बनेगा, क्या क्या, मतलब एकदम रियलिस्टिक, अगर आपको होता है ना कि यार ये दिस इज द रियलिटी इस कंट्री की, अगर जाना है दैट इज योर चॉइस, कोई फेक होप नहीं, कुछ नहीं, ये गाइडेंस आपको सिर्फ यहाँ मिल सकती है।
ओके देन, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। आई होप सो आप लोगों को सब कुछ समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मुझे एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कि कितने बच्चे चाहते हैं कि एमबीबीएस अब्रॉड के ऊपर मैं आप लोगों के लिए डिटेल वीडियो बनाऊं। इफ यू आर इंटरेस्टेड लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि ये ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलेगी, सिर्फ मेड अबाउट बायो पर मिलेगी।